तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार सिविल कोड चपरासी या अर्दली के लिए बेस्ट पुस्तक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। दोस्तों इस पुस्तक को बहुत ही अनुभवी लोगों के द्वारा तैयार किया गया है और ये जो पुस्तक है ये 100% आपके सिलेबस के पैटर्न पे आधारित है। इस पुस्तक में आपको 2350 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं, जिसका कि आपको उत्तर व्याख्या के सहित मिल जाएगा आपको और साथ ही आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, जिसका भी उत्तर आपको व्याख्या के सहित आपको उसका हल मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस पुस्तक में आपको 2350 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, साथ ही 30 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सेट्स को लगाना बहुत ज़रूरी होता है और ये बेनिफिट आपको इस पुस्तक में मिलता है। दोस्तों इस पुस्तक में आपको सिलेबस भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, जो कि आप इसमें देख पा रहे होंगे और आप नीचे आएँगे तो आपको मैं नीचे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स किस प्रकार से दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और प्रैक्टिस सेट के बाद आपको जो उत्तर है वो एकदम व्याख्या के सहित आपको उत्तर भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है पूरे मार्केट में। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप ऑफलाइन जाके भी मार्केट से खरीद सकते हैं इस बुक को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल कैच करो में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है क्योंकि इधर शादियों में बिज़ी हो गया था मैं। तो अब से आपकी वीडियो कंटिन्यू रहेगी और आपका जो सिलेबस मैंने प्रॉमिस किया था कि कंप्लीट कराऊँगा कंप्यूटर का, तो वो मैं कंप्लीट आपका करवाऊँगा, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और इसमें मैंने क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो चुका है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव्स थोड़े बाकी हैं, तो वो मैं आपका करवा दूँगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर जनरेशन और हिस्ट्री को पढ़ा था और उसके ऑब्जेक्टिव जो है आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक दूँगा, जो कि मैंने ही तैयार किया है वेबसाइट को और इसमें मैंने बस अभी तक एक प्रैक्टिस सेट डाला है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहले अपना नाम डालना होगा, फिर ईमेल आईडी, फिर आप आंसर करके लास्ट में सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? फिर देखिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ज़रूर कर लेना है अपने आपको एनालाइज़ आपको करना होगा खुद से ही, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड है, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से ही सारे वो क्वेश्चन हैं और भी वहाँ पे सेट आते रहेंगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आगे, ठीक है? तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एब्रिविएशंस यानी फुल फॉर्म्स जो होते हैं कंप्यूटर में बहुत सारे जो है छोटे-छोटे वर्ड होते हैं, उसके फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो वो आपको आने बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको 1-2 नंबर के फुल फॉर्म ही आ जाते हैं, ठीक है? तो वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत सारे हैं एब्रिविएशंस तो आपको याद करने होंगे बार-बार एक मैं पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? तो वो आप जॉइन कर लीजिए, उसपे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसको बार-बार रिवीज़न करेंगे तो आपका होता रहेगा, ठीक है? उसके बाद जितना भी है कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये सब आपका हो चुका है, तो धीरे-धीरे मैं आपका सारा कंप्लीट करवा दूँगा। बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स के हैं ये सब, तो वो आपका कंप्लीट मैं करवा दूँगा, ठीक है? डोंट वरी टेंशन नहीं लेना है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज का क्लास है कंप्यूटर एब्रिविएशंस लिस्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एब्रिविएशंस हैं और जो मैंने येलो करके रखा है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद करने ही हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में होशियार हैं, तो बाकी सब भी आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? पहला है आपका एएसी। एएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस ऑडियो कोडिंग। नेक्स्ट हमारा एबीआर। एबीआर का होता है एवरेज बिट रेट, ठीक है? एवरेज बिट रेट। ये कहाँ पे यूज़ होता है? बिट रेट में वीडियोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है? एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं, इम्पोर्टेंट है। सारा मैं आपको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि सारा मैं आपको पीडीएफ दे ही दूँगा, तो आप पीडीएफ से अपना याद करते रहिएगा। वैसे मैंने इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो भी है उसको मैंने येलो मार्क कर दिया है, ठीक है? तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा और ये येलो मार्क वाला ही मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको। एएमडी एएमडी क्या है? एएमडी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एडवांस माइक्रो डिवाइसेज़। एपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा एएसपी। एएसपी का क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेजेज़। नेक्स्ट हमारा एटीए। एटीए का क्या होगा? एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है? सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है आपको, ठीक है? एयूआई। एयूआई का क्या होता है फुल फॉर्म? अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस।
नेक्स्ट है हमारा एवीआई। एवीआई का क्या होता है? तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है? कुछ समझ में अगर नहीं आए तो आप कमेंट है आपके पास, कमेंट में पूछिए, मैं उत्तर ज़रूर दूँगा, ठीक है? और आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम भी मेरा दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ भी आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बीसीडी। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट हमारा बीसीआर। बीसीआर का क्या होता है? बारकोड रीडर। ये आपने देखा होगा, कभी भी आप मॉल सब में जाते होंगे या किसी बड़े रिटेलर शॉप के पास जाते होंगे, तो वो सीधा आपका जो प्रोडक्ट होता है उसे स्कैन कर लेते हैं वो, है ना? तो जो स्कैनर होता है उसे बारकोड स्कैनर कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा बीडीएसएल। बीडीएसएल का क्या होता है? ब्रॉडबैंड डीएसएल, ठीक है? ब्रॉडबैंड डीएसएल। नेक्स्ट हमारा बीआईओएस, बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है? कंप्यूटर में बायोस का क्या काम है? आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना और किस प्रोग्राम को किस चीज से रन करवाना है आपको, ये सब काम आपका कौन करता है? बायोस करता है। नेक्स्ट हमारा बीएमपी। बीएमपी का क्या होता है? बिटमैप, ठीक है? इंपॉर्टेंट है बीएमपी, याद रखिएगा। बीआरडी। बीआरडी का क्या होता है? ब्लूरे डिस्क, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीसी कार्बन कॉपी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल है, याद रखना है आपको। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, ठीक है? सीडी डिस्क आता था पहले, बहुत टाइम पहले ऐसा सीडी डिस्क होता था। उसमें कितना, एक दो 500 एमबी का उसमें स्पेस होता था, जिसमें एक मूवी रहती थी, ठीक है? उसके बाद सीडी के बाद आया डीवीडी आया, उसमें थोड़ा 2-3 जीबी का स्पेस रहता था, तो उसमें 3-4 मूवी एक साथ रहती थी। ये सब आपको अगर याद होगा तो याद होगा मेरे ख्याल से, तो आपको ये सब चीज़, है ना? नेक्स्ट हमारा सीडीआर। तो इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये जो होता है रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें, इस डिस्क में, ठीक है? तो ये जो डिस्क आता था ये कैसा आता था? रिकॉर्डेबल होता था, ठीक है? नेक्स्ट हमारा सीडी रोम। तो इसका भी हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा CDRW। तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है? इसके इसमें जो डेटा रहता है उसे हम डिलीट करके फिर से दूसरा डेटा भी लगा सकते थे, ठीक है? तो ये होता है रीराइटेबल डिस्क। CDWO। तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस। इसमें जो है, जैसे कि इस डिस्क में क्या होता है कि एक बार आपने जो डेटा डाल दिया, उसके बाद उसे आप डिलीट कर सकते हैं, ना ही उसमें दूसरा डेटा डाल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें एक ही बार राइट होता है। भले आप रीड बहुत बार करें, उस मूवी को आप 10 बार चलाइए, 20 बार चलाइए, जितनी बार चलाया ना चला सकते हैं। लेकिन उस मूवी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ होता है, ठीक है? तो आज एब्रिविएशन का पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, और जितने भी मैं बता रहा हूँ, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और आपको याद कर लेने हैं, ठीक है? इतना आपको करना है, तभी एग्ज़ाम में अगर सफलता पानी है तो इतना तो आपको करना होगा। सर यहाँ बच गया एक सीएमडी। का मतलब क्या होता है? कमांड, ठीक है? कमांड का शॉर्ट की है सीएमडी। चलिए, कोबोल, ये लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब यहाँ पे सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। इसे हम स्टैंडर्ड टाइप कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सीएसएस, और ये भी क्या है? एक लैंग्वेज है। तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट हमारा सीटीआरएल। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल, ठीक है? कंट्रोल का शॉर्टकट क्या होता है? सीटीआरएल, ठीक है? तो ये सीटीआरएल क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड का एक की है, बटन है एक। नेक्स्ट हमारा डीएसी। इसका होता है डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा डीएटी। डैट का क्या होता है? डिजिटल ऑडियो टेप। यहाँ पे डीबी, ये क्या होता है? डेसिबल, आवाज के लिए यूज होता है, ठीक है? डेसिबल का शॉर्ट फॉर्म डीबी। नेक्स्ट हमारा डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है? आप लोग की मर्जी है, आपको पूरा वीडियो देखना है तो देखिए, नहीं तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है? तो पीडीएफ में आप देख के पढ़ सकते हैं, या अगर पूरी क्लास देखनी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज इस क्लास में आपको बस मैं यही बताने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट हमारा डीएनएस। इसका हो जाएगा आपका डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? तो ये डोमेन नेम क्या होता है? जैसे कि हमने वेबसाइट बनाई है, ये
कैच करो डॉट ऑनलाइन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे वेबसाइट का डोमेन नेम यही हो गया, कैच करो डॉट ऑनलाइन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, और ये हो गया डीओसी, इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। ठीक है, और ये शॉर्ट में अगर आता है डीओसी, इसका क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और अगर ये कैपिटल लेटर में है तो क्या हो जाएगा, डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। याद रखिएगा इस चीज को। डीओएस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा डी रैम, डी रैम क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हमारा डीवीडी, डीवीडी का क्या होता है, डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट हमारा डीवीडीआर, इसका होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट हमारा डीवीडी आरडब्ल्यू, इसका क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीडाइट टेबल। चलिए नेक्स्ट हमारा डीवीआर, इसका होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। नेक्स्ट हमारा ई कॉमर्स, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट हमारा ईडीसी, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क कर दिया है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अभी जितने होंगे इंपॉर्टेंट 50 तक, करीबन 50 के आसपास होंगे, 50 से 60 के आसपास, तो आपको उतने याद रखने होंगे, तभी आप एग्जाम में सफल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईडीपी, ईडीपी का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारा ईईपी आरओएम, ईईपी आरओएम का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा ईमेल, ईमेल आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईपी रॉम, ईपी आरओएम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ईरोम क्या होता है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। एफडीडी क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। जीबी क्या होता है, गीगाबाइट। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपके जो फोन है यानी सिम कार्ड है उसमें आपने कितने जीबी का प्लान रखा हुआ है पर डे का। बहुत सारे लोग 1.5 GB का रखते हैं। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट में देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट ही तो नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं वीडियो को, पता नहीं क्यों। खैर, आप लोग की मर्जी। एचडी क्या होता है, हार्ड डिस्क। ठीक है, एचटीएमएल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल क्या है, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये एचटीटीपी क्या है, तो एचटीटीपी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईओ क्या हो गया, ए आई से इनपुट, ओ से आउटपुट। ठीक है, आईसी क्या हो गया, आपको पता होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट हमारा इंटेल, इंटेल क्या होता है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट हमारा आईओपी क्या हो गया, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारा आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आईएसडीएन, आईएसडीएन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा आईएसपी क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा केबी, केबी का क्या हो जाएगा, किलोबाइट। केबीपीएस क्या क्या हो जाएगा, किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, या किलो बिट्स पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट हमारा लैन, लैन का क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। एलईडी, एलईडी का क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। मेगाबाइट क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड या फिर मेगाबाइट। एमबी का क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड या फिर मेगाबाइट। ठीक है, जो भी ऑप्शन में आएगा उसे आपको टिक कर देना है। एमबीपीएस क्या हो जाएगा, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, लेकिन कैपिटल में है तो। लेकिन अगर ये स्मॉल में है तो मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये सब आपको याद रखना है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा MODEM, मॉडम। मॉडम को क्या होता है, मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। नेक्स्ट हमारा OMR, OMR का क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप जो OMR शीट आपको मिलता है वो इसी तरह से जो होता है, इसका एक प्रिंटर होता है, यानी रीडर आता है, उसका एक डिवाइस होता है जो आपके OMR में जो घसे होते हैं ना, उसे वो रीड कर लेता है। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया होगा, जब क्लासेस हमारी चल रही होगी तो उसमें हमने पढ़ाया था, आपको दिखाया भी था, अगर आपको याद होगा तो। ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
पीएन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में यही सब सिंपल सिंपल ही पूछ दिए जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए इसमें जितने भी है ना, सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं आपको। तो इस पीडीएफ में आपको सब के सब मिल जाएंगे, और आपने अगर पीडीएफ को पूरा याद कर लिया तो आपको एब्रिविएशन के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। पीएचपी का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारा पीएनजी। पीएनजी का क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है। ये पीएनजी क्या है? इमेज का एक फॉर्मेट है। जैसे जेपीजे होता है, जेपेग होता है, बहुत सारे होते हैं, वैसे ही पीएनजी भी है। ठीक है। पीआरएन क्या होता है? प्रिंटर। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये रैम का की फुल फॉर्म क्या होता है रैम का, तो याद रखिएगा आप। और वैसे ही एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है रोम का क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये सब आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। एसएनएपी क्या होता है? सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। यूआई क्या होता है? यूजर इंटरफेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो है और यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखना है, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा वीसीडी, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट हमारा वैन, WAN, इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। वाईफाई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी। वीलैन, WLAN का क्या होता है? WLAN का होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, इसको याद ही रखिएगा आप अच्छे से। XML क्या होता है? एक्सटेंड सॉरी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। और फॉर्ट्रैन, फॉर्ट्रैन का क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। तो आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको। आप चाहे तो पूरा का पूरा याद कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर जो जो मैंने येलो किए हुए हैं वो भी अगर आप याद कर लेंगे तो एनफ है। ठीक है। तो आपकी एग्जाम की तैयारी इस तरह से हो जाएगी। अगर एब्रिविएशन का क्वेश्चन आता है, और हर एग्जाम में एब्रिविएशन से 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही दिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 2-3 नंबर आपके इसमें से रहने ही वाले हैं। ठीक है। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, ये आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये जो आपको मैंने वेबसाइट बताया था यहाँ पे आके इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। जिन लोग ने भी हिस्ट्री का कंप्यूटर हिस्ट्री का क्लास किया है मेरे से, तो वो लोग इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ठीक है। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट 1 आप देख रहे हैं, इस पे मैं डालता रहूंगा इस वेबसाइट पे, तो इस वेबसाइट पे आप विजिट करके टेस्ट जरूर लगाया कीजिएगा। और यहाँ पे एक मैं टैब लगा दूंगा टेस्ट का कहीं पे। ठीक है। वैसे मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप जरूर टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।